और जीव स्वभाव के नाते फिर एक तीसरा बिंदु प्रकट होता है, वो है साधु स्पर्श। कोई साधु हमारे सिर पर हाथ रख दे, प्रतीक्षा करना, उसके चरण छूने की जिद मत करना। उसको मौज आएगी तो वो स्वयं चरण तुम्हारे सिर पर रख देगा। जिद क्यों? किसी का व्रत हो तो भंग क्यों करे? श्री हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि मेरे सिर पर हाथ रखो, लेकिन प्रभु को जब मौज आया, मौज आई, तो प्रभु कर पंकज कपीर कीसा, सुमीरे सोधसा मगन गौरी। साधु हमारा खवे हाथ रख कर कहे कि बेटा कैसे हो, और वो कहे माय डियर, तो समझ ना कि हम बहुत सीखते हैं भगवान आपसे। ये सहज बोला जाता है, सहज। साधु डियर कहे तो फियर चला जाए, जन्म जन्म का बुखार खत्म हो जाए। ये तो भगवान साहस करके बोल लेते, बाकी अब तो कोई शब्द बोलना भी मुश्किल है। कौन क्या अर्थ लगाए परमात्मा जाने। हाँ? ऐसा है, तकलीफ है। रेंज तो देखो, प्रवर्षण पर्वत की छांव में भगवान वहां है, और सीता की खोज लेकर श्री हनुमान जी आए, और उसने सभी, जामवंत ने हनुमंत चरित्र सुना दिया, और भगवान फिर हनुमान जी को एकदम वो गले लगाते हैं, तूने काम कर दिया। और उसी समय भगवान ने श्री हनुमान जी के सिर पर जब हाथ रखा तो रेंज देखो, कैलाश में असर हुई। भगवान वहां कथा कह रहे थे, शिव जी भी, सुमिरी सो मगन, सुमिर सो दशा मगन गौरी सा। कथा बंद हो गई। रेंज तो, स्पर्श की रेंज देखो, रोम रोम में कुछ कर देता है। ये हाथ को छुए और यहां कुछ होने लगे, यहां को छुए तो चरण में नर्तन शुरू हो जाए, घुंघरू बन जाए। स्पर्श की रेंज है, स्पर्श दीक्षा है ये साहब, स्पर्श दीक्षा है। तो साधु के प्रभाव और स्वभाव के बारे में श्रवण करने के बाद इच्छा होती है दर्शन करे, और दर्शन करने से लगे क्या स्वभाव है, तो फिर होता है स्पर्श किया जाए, तो प्रतीक्षा करे। हम क्यों स्पर्श करें? जब मौज आती है तो कतरे को समंदर कर डाला, मौज आती है तो कतरे को भर देता है। मेरा कृष्णमूर्ति की बात को जो मैं विस्तार से आपके सामने थोड़ा कहने लगा था, प्रतीक्षा करो, सत्य के पास जाने का कोई रास्ता नहीं, सत्य हमारे पास आए, इसीलिए धैर्य कंथा, सत्य आएगा। स्पर्श करे,
और गोस्वामी जी कहते हैं पर सत कर्म बिलाही, साधु स्पर्श करे तो जन्म जन्मांतर के कर्म खत्म हो जाते।